आज हम क्लास 10th में रुधिर परिसंचरण तंत्र का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ब्लड वस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको कहते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे, यहाँ पर लिखा हुआ है, विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। बच्चों, रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है? परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन, यानी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है और पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचता है। तो ब्लड कैसे पहुंचता है? आपको पता होगा, हमारी बॉडी में धमनी और शिराएं होती हैं। इस प्रकार से हम अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी बांधेंगे तो यहाँ पर ब्लू कलर की शिराएं दिखाई पड़ती हैं, वेन्स जिनको कहते हैं, और इसके अंदर मोटी रेड कलर की होती हैं धमनियाँ। तो इन धमनी और शिराओं के अंदर रुधिर का प्रवाह होता है, यानी ब्लड बहता है और शरीर के समस्त अंगों तक ले जाती है। तो अब ये ब्लड कैसे पहुंचता है? ब्लड को पंप करता है कौन? हृदय। हृदय जो है ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड आगे की तरफ बढ़ता है। तो विलियम हार्वे ने ये सब समझाया कि कैसे कैसे ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पर रुधिर परिसंचरण तंत्र में 3 भाग हैं। मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। पहला नंबर 1 ब्लड, यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र में पहला क्या है? ब्लड भाग। दूसरा है ब्लड वेसल्स, यानी रुधिर वाहिनियाँ, जिसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। तीसरा है हार्ट, यानी हृदय। तो ये 3 मुख्य भाग होते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र में। तब जाकर के कंप्लीट होता है ब्लड वस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम्स या वस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड ही है जो हमारी बॉडी में सभी पोषक पदार्थों को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और सभी अंगों तक ले जाता है। हमारे फेफड़े तो ब्लड को शुद्ध करते हैं। ब्लड को शुद्ध होने के बाद उसकी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के द्वारा सभी अंगों में जाती है और फिर क्या होता है? ग्लूकोज का विघटन होता है, तब जाकर के हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऊर्जा मिलती है। तो ऑक्सीजन क्या करती है? उस ग्लूकोज को तोड़ती है और ये ऑक्सीजन कौन ले जाता है? ब्लड। यानी ब्लड ही है जो सभी पोषक पदार्थों को और ऑक्सीजन को हमारे पूरी बॉडी में ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो ब्लड क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे ब्लड क्या है, जिसको रुधिर कहते हैं, रक्त कहते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है और कहता होता है तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है और ये मीजोडर्मल, जब भ्रूण की जो परतें होती 3, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, भ्रूणावस्था में जो बनती हैं, तो मीजोडर्म से ये बनता है। मीजोडर्मल परत से रुधिर का निर्माण होता है। और बच्चों, ब्लड का रंग आपने देखा होगा, ब्लड का रंग लाल होता है, रेड होता है, अपारदर्शी है, चिपचिपा है और उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आती है, महक आती है, जो ब्लड की क्वालिटी बताती है कि किस प्रकार से ब्लड है। ब्लड जो है अपारदर्शी होता है और यहाँ पर लिखा है pH 7.5। pH इसका क्या होता है? 7.5 का मतलब बच्चों ये क्षारीय होगा। 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 है 7 है तो उदासीन। तो हमारा ब्लड क्या है? क्षारीय है, यानी नमक जैसा होगा, यानी नमकीन सा ब्लड होगा। तो क्षारीय इसकी क्वालिटी है। और ब्लड लाल क्यों होता है? हमारा ब्लड रेड होता है। कुछ जंतुओं का ब्लड हल्का पीला होता है, नीला होता है, जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा। तो एनिलिडा में तो ब्लड लाल होता है। सभी नॉन कार्डेटा के जंतुओं का ब्लड पीला या नीला होता है, लेकिन एनिलिडा के जंतुओं का, जिसमें केंचुआ आता है, उस संघ के जंतुओं का ब्लड रेड होता है, लाल होता है। बच्चों, ब्लड रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का श्वसन वर्णक होता है, इसके कारण ब्लड हमारा लाल होता है। जैसे पत्तियां हरी होती, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित। वैसे हमारा ब्लड लाल होता है क्योंकि इसमें है वो क्षारीय होता है
और लाल होता है, अपारदर्शी होता है। और हमारे शरीर में 8% ऑफ द बॉडी वेट्स, हमारे शरीर के कुल भार का 8% ब्लड होता है। और कैसा होगा? ये एल्कलाइन होगा और इसका 1.07 डेंसिटी होगी, मतलब उसका घनत्व क्या है? 1.07 इसकी डेंसिटी है। एल्कलाइन मतलब क्षारीय होगा। और ये कितना होगा? 8% ब्लड होता है हमारे शरीर में। जैसे कोई स्वस्थ मनुष्य है जिसका वेट 70 किलो है, तो 70 किलो का व्यक्ति होगा तो उसका 8% कैसे निकालेंगे? 70 इंटू 100, 70 मल्टीप्लाई 8/100। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, तो ये आएगा आपका 56/10। ये लगभग आ जाएगा 5.6 लीटर। 5.6 लीटर ब्लड उस व्यक्ति में है जो 70 किलो का है। तो इस प्रकार से ये ब्लड के बारे में मैंने बताया कि ब्लड कैसा होता है। अब बच्चों अगला नीचे देखिए मैंने बनाया ब्लड के मैंने 2 पार्ट्स किए। पार्ट नंबर 1, पार्ट्स नंबर 2, 2 भाग। ब्लड के 2 भाग हैं, एक है आपका प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कार्पसेल्स। प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स। प्लाज्मा में लिखा है 55%, पूरे रुधिर का 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग क्या होता है? ब्लड कार्पसेल्स, यानी रुधिर कणिकाएं। हमारी ब्लड में रुधिर कणिकाएं भी होती हैं, कोशिकाएं जिनको कहते हैं ब्लड सेल्स। जैसे क्या लिखा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं हमारी ब्लड में पाई जाती हैं। तो इधर देखिए बच्चों प्लाज्मा क्या है? 5% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट का यानी पूरे शरीर के कुल भार का 5% प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, के पोटेशियम, फास्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फेट, आयोडीन और प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी यानी ब्लड में पाई जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है? जैसे एल्ब्यूमेंस और ग्लोब्यूलेंस, एल्ब्यूमेंस, ये क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। और नीचे है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। यह एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यानी उत्सर्जी पदार्थ या उत्सर्जी तत्व भी होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ में क्या होगा बच्चों? जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है, ये सब क्या होते हैं? ये उत्सर्जी प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं। तो ये तो प्लाज्मा के बारे में मैंने बताया कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। बच्चों प्लाज्मा आपने कभी देखा है? मैं बता रहा हूं कि आप आसानी से देख सकते हो प्लाज्मा, नाम सुना है, लेकिन कैसे देखोगे? जब आपको चोट लग जाती है बच्चों, तो वहां से ब्लड बहता है, ब्लड निकलता है। उसके बाद ब्लड में क्या होता है? रुधिर स्कंदन की क्रिया होती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग, यानी रुधिर का थक्का बनता है। और जब थक्का बन जाता है तो वहां से ब्लड का बहना बंद हो जाता है। उसके बाद उस स्थान से हल्का सा पीला पीला द्रव निकलता है, येलो कलर का। तो जो येलो कलर का द्रव होता है वही है प्लाज्मा। येलो पार्ट्स ऑफ द ब्लड कॉल्ड प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है वो येलो रंग का यानी पीले रंग का होता है। उसके बाद भी और बताएं बच्चों आपको कि जब ये पीला वाला द्रव बंद हो जाता है, ये भी बहना बंद हो जाएगा, तो उसके बाद उस स्थान से पानी यानी बिल्कुल पारदर्शी वाटर जैसा लिक्विड निकलता है। उसको क्या बोलते हैं? सीरम। उसको क्या बोलेंगे? सीरम। उसको बोलते हैं फिर सीरम। यानी ब्लड 3 कंपोनेंट, ब्लड, प्लाज्मा और सीरम। 3 चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूं कि ब्लड के साथ साथ में क्या होता है? जो रेड वाला पार्ट होगा उसको हम ब्लड कहेंगे। फिर उसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कणिकाएं निकाल दो तो क्या होगा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा भी निकाल दीजिए, पीला वाला द्रव जिसमें डब्ल्यूबीसी होती हैं। इस प्लाज्मा वाले भाग में क्या होती है? डब्ल्यूबीसी होती है, लेकिन आरबीसी नहीं होती है, इसलिए ये पीला दिखाई पड़ता है। डब्ल्यूबीसी इसमें होंगी। अगर उसके बाद
ये पीला वाला द्रव भी बंद हो जाता है चोट से, तो फिर पानी निकलता है, तो उसमें ना आरबीसी होंगी ना डब्ल्यूबीसी होंगी, तो उस भाग को हम सीरम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्लाज्मा के बारे में मैंने बताया। प्लाज्मा भी एक प्रकार का द्रव होता है, यानी रुधिर का ही एक भाग होता है। इसके अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इसके भी द्वारा होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं इसमें। अगला है ब्लड कार्ब सेल्स। दूसरा इसका भाग क्या है? ब्लड कार्ब सेल। 45% भाग, 45% भाग होता है ब्लड का। तो 45% में क्या होता है? हीमेटोक्रिट। इस भाग को बोलते हैं क्या? हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट का मतलब होता है हीम। हीम का मतलब होता है आयरन। तो बच्चों इसमें क्या होता है? ये भाग क्या होता है? रेड होता है, लाल होता है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन होता है। और किसमें होगा हीमोग्लोबिन? आरबीसी में। हीमोग्लोबिन यहां पर आरबीसी में क्या होगा? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो इसके कारण ये भाग रेड होता है और इसको बोलते हैं हीमेटोक्रिट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी ब्लड प्लेटलेट्स 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अब आइए बच्चों आरबीसी को बताएंगे। आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड कार्ब सेल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं। रेड ब्लड कार्ब सेल्स। रेड ब्लड क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ये लाल रंग की होती कणिकाएं, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन में क्या है? हीम प्लस ग्लोबिन, यानी हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन्स। यानी इसका जो हीम वाला पार्ट है ये क्या है? आयरन, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन्स। हीम जो है आयरन और ग्लोबिन जो है प्रोटीन्स होता है। तो ये आरबीसी के बारे में मैंने बताया कि आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? एक श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो आरबीसी का भी मेन कार्य क्या होगा? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो इस प्रकार से हमारी जो आरबीसी हैं, ये आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ इसमें ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करके और ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। अगला है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती है बच्चों? इनको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी, यानी ये क्या करती है? रोगों से लड़ने की क्षमता। ये रोगों को मार के अंदर जो रोगाणु आते हैं, बॉडी के अंदर जो रोगाणु आ जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो बैक्टीरिया और वायरस जो अंदर पहुंच जाते हैं उनको किल करती हैं। यानी रोगाणुओं को और प्रतिविष पदार्थ एंटीजेंस उनको नष्ट करती हैं। कौन? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। इनको प्रतिरक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। आरबीसी का काम क्या है? श्वसन का कार्य करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड को रेड रखना। और डब्ल्यूबीसी क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। अब प्लेटलेट्स, तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कोशिकाएं क्या होती हैं? ये नौकाकार और तस्त्रीनुमा, प्लेटनुमा दिखाई पड़ती हैं। और प्लेटलेट्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? रुधिर के थक्का को बनाती हैं। जब चोट लग जाती है कहीं पर तो इसमें प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स होता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स के साथ मिलकर के कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन होते हैं, तब जाकर के रुधिर का थक्का वहां पर बनता है। फाइब्रिनोजेंस, प्रोथ्रोम्बिन्स, थ्रोम्बिन्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन्स, ये सारे प्रोटीन्स के साथ ये प्लेटलेट्स कार्य करती हैं, तो रुधिर का थक्का बनता है प्लेटलेट्स में। तो आरबीसी क्या होती हैं? इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 हफ्ते का होता है, और प्लेटलेट्स का भी जीवन काल 4 या 5 दिन का होता है। इनकी संख्या पुरुषों में 54 लाख प्रति क्यूबिक mm ब्लड होता है। पुरुषों में 54 लाख आरबीसी, महिलाओं में 45 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 5 से लेकर 9,000, 5 से लेकर के 9,000। और प्लेटलेट्स की संख्या होती है 2 से लेकर के 5 लाख। 2 से लेकर 5 लाख तक संख्या होती है प्लेटलेट्स मनुष्यों में। बच्चों देखिए, जब डेंगू होता है या कोई भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स घटना शुरू हो जाएंगी। तो खासकर डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो अब इस प्रकार से मैंने आपको बच्चों बताया रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है और इसके भाग, ब्लड के पार्ट्स, प्लाज्मा, सीरम,
और ब्लड कार्ब सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे बताएंगे कि ब्लड